भीम काका, ये क्या हो गया मेरे भाई? मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया था, पुरखों से चली आई दुश्मनी को खत्म करने आया था मैं द्वारका। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई, द्वारका मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब ये घाव नहीं भरेगा कुंदन, जितनी जल्दी हो सके मुझे गणेश भैया के पास ले चलो। अगर मैं मरने से पहले उनको नहीं मिला तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। वो कौन था जिसने तुझे घायल किया? द्वारका उसका नाम बता दे मुझे, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हाँ द्वारका, मैं उसके खून में हाथ डुबो दूंगा। द्वारका आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं यावर हुसैन अजीम हस्तियां यूट्यूब चैनल पर आप सभी नाज़रीन हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और दुआ करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूं। नाज़रीन हजरात, आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाज़रीन के साथ बॉलीवुड ने भी अदाकारी का लोहा माना। नाज़रीन हजरात, ये बेहतरीन अदाकार संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार 9 जुलाई 1938 को सूरत में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम जेठालाल जरीवाला था और बचपन में उनका नाम हरिहर जरीवाला था, लेकिन मोहब्बत से उनके रिश्तेदार और खानदान के लोग उन्हें हरि भाई जरीवाला कहते थे। उन्हें बचपन से ही अदाकारी करने का शौक था। वैसे उनका पुश्तैनी घर गुजरात सूबे के सूरत में था और वो फिल्मों में काम करने की चाह में बम्बई चले आए। बम्बई आकर उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखना शुरू कर दी। उसके बाद फिल्मालय के रंगमंच से जुड़ गए और सन 1960 में उन्हें फिल्मालय के बैनर से बन रही फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटे से किरदार की पेशकश की गई। उसमें उनका किरदार सिर्फ 2 मिनट का था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को इतनी बखूबी से निभाया कि वो लोगों के दिलों पर राज करने लगे। 1960 से 1968 तक उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में छोटी मोटी अदाकारी करके काम करते रहे। हालांकि ये फिल्में नाकामयाब रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप लोगों के दिलों में छोड़ते रहे। सन 1968 में उनका सामना संघर्ष फिल्म में बॉलीवुड के जाने माने अदाकार दिलीप कुमार, जो अदाकारी के बादशाह थे, उनका सामना हुआ और उसमें उन्होंने छोटे किरदार में भी इतनी अच्छी अदाकारी की कि दिलीप कुमार साहब भी सकते में आ गए। मेरी तरह करोड़पति बन जा। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो भी किरदार उन्हें मिलते रहे वो हर किरदार को अदा करते चले गए। उन्होंने कभी भी छोटे मोटे किरदारों से कभी परहेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। उन्हें ये ख्याल था कि उनके यहाँ जब बड़ा बेटा 10 साल का होता है तो वालिद का इंतकाल हो जाता है। ये हादसा उनके वालिद और उनके दादा और उनके भाई के साथ भी हुआ। इस वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि उन्होंने मोहब्बत तो कई बार की। उन्होंने अपने भाई के बेटे को भी गोद लिया और जब वो 10 साल का हुआ
उस वक्त संजीव कुमार भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें लजीज खाने खाने का बहुत शौक था। उन्होंने बी ग्रेड की भी कुछ फिल्में की। हालांकि फिल्में तो नाकामयाब रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से छाप छोड़ते चले गए। जब सलीम खान ने उन्हें त्रिशूल फिल्म के लिए उनके हम उम्र अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के वालिद का किरदार अदा करने की पेशकश की, तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया और इसको इतने अच्छे ढंग से अदा किया कि लोगों ने मरकजी किरदार उन्हीं का मान लिया। उन्होंने 20 साल की उम्र में भी एक बूढ़े आदमी का ऐसा किरदार अदा किया कि पृथ्वीराज कपूर भी देख करके दंग रह गए। मेरा ड्रामे वाला भाई। ये भाई है या बहन है? सुनिए, जरा हटिए ना। भान कहीं का। चलो। सबसे पहले मरकजी किरदार उन्हें 1965 में रिलीज फिल्म निशान में मिला, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। 1960 से 1968 तक संजीव कुमार फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। 1968 में उन्होंने फिल्म शिकार में पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र मरकज अदाकारी में थे। धर्मेंद्र जैसे अदाकार के सामने उन्होंने अपने किरदार में एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म की दमदार अदाकारी के लिए उन्हें नायब अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1968 में रिलीज फिल्म संघर्ष में उनके सामने फिल्मी दुनिया के बादशाह दिलीप कुमार थे। फिर भी अपने छोटे से किरदार अदा करने में उन्होंने वाहवाही लूट ली। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद, राजा रंग, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी कामयाब फिल्में देने के बाद ऐसे हालात में पहुंच गए जहां वो अपने लिए फिल्में खुद चुन सकते थे। 1970 में रिलीज फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी की वजह से उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बना ली। मेरा दिल तोड़ जाते हो मौत ही आखिरी। 1970 में रिलीज फिल्म दस्तक की बेहतरीन अदाकारी की वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया का नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 1972 में रिलीज फिल्म कोशिश में उनकी अदाकारी का एक नया आयाम देखने को मिला, जिसमें उन्होंने एक गूंगे का किरदार अदा किया। बिना डायलॉग बोले अपने चेहरे के हाव भाव से लोगों को अपने बारे में बताना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। संजीव कुमार ने गूंगे का किरदार इस तरह पेश किया कि शायद ही कोई अदाकार इसको दोहरा पाए। सुन नहीं सकता? ये तो सुन सकता है। खिलौना के बाद इन्हें स्टार का दर्जा मिला। इसके बाद इन्हें सीता गीता और मनचली जैसी फिल्में मिली। अरे ये लीजिए मियां, इसे कहते हैं बिंतूर के मौला मिलेंगे। आप ही के दौलत खाने पे जा रहा था।
आप उर्दू में मुझसे कुछ कह रहे हैं? ठोस उर्दू मुझे आती नहीं है। वल्लाह जवाब नहीं है इस सवाल का। और किससे अर्ज करूंगा हजरत? ये लीजिए तो फैज जुलेखा, लीजिए। मगर लगता है कि मानिंदे मजनू सारी रात लहराते फिरे आप सड़कों पे। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तोहफा खोल के तो देखिए हुजूर, सब समझ में आ जाएगा। हाँ? अब है ना आपकी महबूबा के काबिल? जी लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये। ना मेरी कोई महबूबा है और ना ही कोई और। अल्लाह, ऐसी खफगी क्या? बीवी तो है। बीवी भी नहीं है। मुझे नहीं खरीदना, ये रख लीजिए। बेचता कौन है हुजूर? बेचते नहीं तो क्या बांटते फिर रहे हैं आप? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं छेदीलाल जी का अदना सा मुलाजिम हूँ। कल जब आप तशरीफ लाए थे तो ये गुलाम वहीं था। छेदीलाल? कौन छेदीलाल? गुलाम भाई, मैं किसी छेदीलाल को नहीं जानता। लेकिन आप इस हार को तो जानते हैं। कल आप इसे दे गए थे बनवाने के लिए। अब देखो, खामखा में फंसाने की कोशिश मत करो। हाँ, ये हार लो और चलते नजर आओ। अरे लो ना। 70 के दौर में इन्होंने गुलजार जैसे डायरेक्टर के साथ 9 फिल्में की, जिसमें आंधी, नमकीन, अंगूर जैसी फिल्में खास हैं। 1975 में रिलीज फिल्म शोले में निभाया गया ठाकुर का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो मिमिक्री कलाकारों के लिए एक मसाला है। संजीव कुमार के दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार जैसे अदाकार थे। फिर भी उन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्मी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया और 6 नवंबर 1985 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नाज़रीन हजरात, आप देख रहे थे संजीव कुमार से जुड़ा हुआ प्रोग्राम। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। नाज़रीन हजरात, अगर आप किसी और अदाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आप सभी लोगों के कमेंट आते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है। मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाता हूं। नाज़रीन हजरात, मेरे कमेंट करने वालों में फिजार खान, आदिल खान, नवील अहमद, अकबर मिर्जा, अरशद हुसैन, परवेज हसन, एंकर हसन जाफरी, बब्बू कुरैशी, बाबू कुरैशी, इम्तियाज अली, राशिद कुरैशी और भी काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, जिससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो नाज़रीन हजरात, आप सभी लोगों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय भारत।